गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, ज्योग्राफी, क्लास 6 है और डेट है 18 जनवरी। यानी कि आपकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और मैं भी वापस आ गई हूं और अब हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ कंटिनेंट्स। पहली बात तो हम यही हमारा चैप्टर जो है हमारा चल रहा था। हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि हमारे कितने कंटिनेंट्स हैं। पहले हमने यही जाना था कि कंटिनेंट्स होते क्या हैं, यानी कि पृथ्वी पर मोटा मोटा अगर हम डिवीज़न करके देखें, या तो ज़मीन है या पानी है। तो जो ज़मीन के बड़े 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 टुकड़े हैं उनको कंटिनेंट कहते हैं। तो और कितने बड़े टुकड़े हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े हैं उनको हमने कंटिनेंट का नाम दे दिया। किसको? हमने जो कंटिनेंट है वो हमारे ज़मीन के टुकड़े हैं और जो ओशियन है वो पानी है। ठीक है, तो जो कंटिनेंट है, 7 बड़े कंटिनेंट हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कितने हो गए? 5 हो गए। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, तो 7 हो गए। ये 7 हमारे महाद्वीप हैं। अब हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में जाना था। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से इसको कर लेना। ठीक है बच्चा, आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका तीसरा बड़ा कंटिनेंट है। तो जो कंटिनेंट्स हैं बच्चा आपके, इसमें आपको क्या करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहला बताना है, जो कि हम पिछली वर्कशीट्स में कर चुके हैं। कमेंट करके मुझे बताएंगे। नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। किसका? वर्ल्ड का। अब एक चीज़ जो देखो, ये ना अभी हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को ना, इस वाले पोर्शन को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे अलग से दिखा दिया है। यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस्थमस क्या होता है? इस्थमस क्या होता है? इस्थमस, ध्यान से देखेंगे। इस्थमस क्या होता है? जैसे नॉर्थ अमेरिका ये है और साउथ अमेरिका ये है। ठीक है, इन दोनों को एक ये छोटा सा ज़मीन का जो ये टुकड़ा जोड़ रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये ज़मीन का जो टुकड़ा है, ठीक है, ये वाला इस्थमस, ये दोनों, ये दो बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं और इनको एक छोटा सा ज़मीन का जो टुकड़ा इनको जोड़ रहा है, एक नैरो स्ट्रिप, एक पतली सी पट्टी जो जोड़ रही है, उसको हम इस्थमस कहते हैं। एंड नैरो स्ट्रिप, यानी कि नैरो मतलब पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड, किसकी? ज़मीन की, जॉइनिंग टू लैंड मासेस, जो दो बड़े बड़े भू लैंड मासेस को जोड़ रही है। बड़े लैंड मास मतलब बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ रही है, उसको इस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्थमस कहा जाता है बच्चा। तो अब अगर ऐसा ही कोई जल, दूसरी चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा, समझ में आया ना इस्थमस क्या हो गया? इस्थमस तो हो गया ज़मीन का टुकड़ा अगर दो ज़मीन के टुकड़ों को जोड़ रहा है तो। ठीक है, दूसरा, अब एक तो इस्थमस हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? अब एक वाटर का पासेस, क्योंकि वाटर से जुड़ते रहे ना, अब मान लो इसके एक पहाड़ यहाँ खड़ा है, मान लो एक पहाड़ यहाँ खड़ा है, ठीक है, बीच में कुछ है ही नहीं, खालीपन है, बिल्कुल ही खालीपन है, तो आप इससे इस पद तक नहीं जा सकते ना। अगर मान लो यहाँ इसके पास और इसके पास बीच में चाहे एक ज़मीन की पट्टी है तो इसको पार कर लोगे, चाहे पानी है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो आप कैसे चले जाओगे? किससे चले जाओगे? पानी से, नौका से, किसी भी तरीके से जुड़ गया एक तरह से पानी के थ्रू। आकाश से तो सब कुछ एयरप्लेन के थ्रू तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन जब जल का भाग, जब जल थोड़ा सा पास होता है, यहाँ से जल जा रहा हो दो बड़े बड़े भूभागों के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? वो स्ट्रेट कहलाता है। ए स्ट्रेट इज़ ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक सी एंड ओशियन। तो जब सी, जैसे ये बे ऑफ बंगाल है और ये हमारा क्या है? अरेबियन सी है, तो जब हमारा दो उनको जोड़ता है ना, जैसे नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? पल्क स्ट्रेट, लिखेंगे पल्क स्ट्रेट। ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे, इसका ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, पल्क स्ट्रेट, यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। अब इसका नाम तो यहाँ पे इस्थमस, इस इस्थमस का नाम क्या है? नाम है इसका क्या है? पनामा। इसका भी नाम दिया हुआ है, बहुत सारे इस्थमस हैं ऐसे हमारे, तो उस जो नाम है इस वाले का क्या नाम है? जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है वो क्या है? पनामा। ठीक है, समझ में आया? द कंटिनेंट लाई कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर क्या है ये समझेंगे। वैसे तो मैं समझा चुकी हूँ, जैसे हमारी अर्थ है,
अर्थ वैसे इतनी छोटी नहीं है ना कि भाई एक मोबाइल में आ जाए, लेकिन मैं आपको बता के मैंने कहा कि जैसे ये हमारी अर्थ है। तो वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ये जो हमारी अर्थ है, मैं बना रही थी अर्थ, तो इसको जब मैं ऐसे काटती हूँ ना, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई हुई हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जब मैंने इसको काटा तो ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट रुको, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। और ये एक सेकेंड, ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है। नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, साउथ। इधर वाला जो है, इधर वाला ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट। ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, इस वाले पोर्शन में। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ और वेस्ट में है। तो इसने ये कहा ना, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशियन से घिरा हुआ है। 3 ओशियन देखेंगे जाके कौन कौन से यहाँ पे देखो हमारा, ये देखो ये वाला जो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमारा तीनों ओर से क्या है, ये तीनों तरफ से क्या है, ये जो है ओशियन से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और एंडीज जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी, देखो एक होती है सबसे ऊंची, जो हिमालयाज़ हैं, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो है हिमालयाज़। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, सबसे लंबी की, लॉन्गेस्ट की। तो लॉन्गेस्ट हमारा क्या होगा, ये जो है ना, ये लाइन सी ऐसे बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, ये पर्वत को दर्शाती है। ये यानी कि जो इस तरीके से यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पर्वत हैं, पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंडीज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू द लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ी थी। तो कौन सी थी, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन बताने हैं कमेंट में, एक सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, दूसरा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब लार्जेस्ट नदी कौन सी है, अमेजोन। अमेजोन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट नदी, रिवर अमेजोन है, ठीक है। अब चलते हैं हम एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कहाँ है, ये है हमारा एंटार्क्टिका। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ये हमेशा मोटी जो बर्फ़ की परत होती है उस पर, उससे ढका रहता है। इसीलिए यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे शोध संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग देशों ने स्थापित किए हुए हैं। तो जो हमारा देश है उसका भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, तो उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। जो भारत का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अंटार्कटिका में है। इट इज़ कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ अ ह्यूज कंटिनेंट, बहुत बड़ा कंटिनेंट है। साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ तो ये आइस की जो मोटी शीट से है, मतलब ढका हुआ है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट का मतलब कोई घर वगैरह नहीं है वहाँ पे। मैनी कंट्रीज़ हैव अ रिसर्च स्टेशन, बहुत सारी कंट्रीज जो उनके रिसर्च स्टेशन है। अंटार्कटिका का है, इंडिया आल्सो हैज़ अ रिसर्च स्टेशन देयर। इंडिया का भी एक रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, इसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है बच्चा। तो अब देखिए एक और रह गया ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। जो छोटी चीज़ें होती हैं मुझे अच्छी लगती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है छोटा कंटिनेंट है। कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, चलो ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। छोटा कंटिनेंट है, पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। एंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन, सारी तरफ से क्या है, घिरा हुआ है, किससे, ओशियन से घिरा हुआ है। ये देखो घिरा हुआ है ना, चारों तरफ पानी है इसके पास, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कंटिनेंट, इसको आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि पानी में तैरता रहता है। विच इज़ स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, है तैरता नहीं रहता है, मतलब है तो एक ही जगह, लेकिन पानी है ना चारों तरफ। आइलैंड भी क्या होता है, आइलैंड भी वही होता है ना जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको आइलैंड कहा जाता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आंसर लिखेंगे यहाँ पे, पहले का एक सेकेंड, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, आंसर आ गया। दूसरे का क्या है, व्हाट इज़ नोन एज अ इस्थमस। इस्थमस को यहाँ से लिख देंगे, ये पूरा का पूरा डेफिनेशन, ये वाला पूरा इस्थमस। इस्थमस ए नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड जोइनिंग 2 लैंड मासेस, इस्थमस हो गया हमारा, आंसर नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर आंसर नंबर 3 क्या है, विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3rd। इट इज़ द नॉर्थ अमेरिका, लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। और एक ये वाला आंसर लिखना मत भूलना, इसका नाम है यहाँ पे जो आंसर लिखना है, पर्ल स्ट्रेट,
जो किसको जोड़ता है, भारत और किसको, श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे। एंड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मैं सोचती थी पता नहीं बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि नहीं, बट मुझे मालूम था छुट्टियों में आपने खूब इन्जॉय किया है। अब हम खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस वीडियो को आप पहुँचाएँगे 500 लाइक्स तक। ओके, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।